सभी को राम राम और प्रणाम जी। आज मैं जा रहा हूँ करोड़ा गांव में। करोड़ा गांव में एक काव्य तीर्थ है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने आके खुद यज्ञ किया था। और जो काव्य तीर्थ है बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध है अपने समय का। और जो करोड़ा गांव है वो कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि का केंद्र बिंदु है। आइए आज मैं उस प्रसिद्ध और प्रमुख गांव को आपको दिखाता हूँ। उस गांव के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। और वहाँ पे 700 750 साल पुराना प्राचीन साधुओं का डेरा है, साधु संतों का मंदिर है, उसके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तो आइए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं हूँ इस टाइम हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में है करोड़ा गांव। करोड़ा गांव जो है ये हमारे शास्त्र में बहुत अहम गांव इसको माना जाता है। जो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जो परिक्रमा है उसका सेंटर है, और उसका ये सेंटर बिंदु है बिल्कुल। और यहाँ पे इस गांव के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है। एक यहाँ पे तीर्थ है, उस तीर्थ के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। काव्य तीर्थ उसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक संत जी का डेरा है, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही प्राचीन डेरा है, उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। और सबसे पहले आप ये देखिए इस गांव में कितनी अच्छी पहल की हुई है। ये जो आप सामने स्तंभ देख रहे हो ये पक्षियों के लिए बनाया है, और इस पे पक्षियों ने अपना बसेरा बना रखा है। मैंने ये चीज़ यहीं पे इसी गांव में देखी है। पक्षियों का इतना ध्यान रखा जाता है, ऐसी चीज़ बनाई है। यह मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है इस करोड़ा गांव का प्रसिद्ध डेरा। संत समाज इसमें रहता है। बाबा रामनाथ जी का डेरा है। बाबा रामनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रमुख है। और ये बहुत प्राचीन है, महाभारत काल से भी प्राचीन ये डेरा है। संत समाज ने इसको संभाला हुआ है। अंदर से मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ। आइए, जैसा भी होगा अंदर से मैं, अगर कोई गुरु जन मिलता है तो आपके साथ में मैं उनकी बात भी करवाऊँगा, और अंदर से मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ से दर्शन कराओ के बाद आओ धीरे धीरे अंदर। ये है सिद्ध बाबा रामनाथ जी महाराज, ये संत रहे हैं यहाँ पे। और ये हैं गुरु श्री सिद्ध बाबा रामनाथ जी का डेरा है। ये एंट्रेंस गेट है। और मैं जो ये ये गांव के भगत जन हैं, इनसे मैं बात करता हूँ थोड़ी बहुत डेरे के बारे में। भाई राम राम। भाई मैं अपना जो कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की भूमि है, मैं उसके अपने चैनल पे ब्लॉग बना रहा हूँ। और अपने करोड़ा गांव के बारे में जैसे मैंने पता लगा है कि ये 48 कोस का केंद्र बिंदु है, और यहाँ पे प्राचीन सिद्ध बाबा डेरा है। एक काव्य तीर्थ के नाम से जगह है, उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो इस डेरे के बारे में आप थोड़ा प्लीज़ बताने का कष्ट करें, कृपा करें। कब से ये डेरा है और कितना सिद्ध है ये डेरा, थोड़ा सा कुछ बताएं आप। बाबा रामनाथ जी का डेरा गांव करोड़ा, ये 700 साल पुराना डेरा भाई। जो चल रही है अपने बाबा की, बहुत मान्यता नदा हम अपना बाबा रामनाथ का। और मैंने यहाँ भी सुना कि कुछ प्राचीन समय में एक साध बाबा ने कुत्ता कुत्ती की शादी भी करी थी। करी दिवा शादी, यही डेरा भाई बाबा रामनाथ जी का। बहुत अच्छा। बाबा खुशीनाथ जी ने करवाई थी खुशीनाथ जी संत जी थे यहाँ पे उस मौके पे। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात इन भक्त जियों ने, भाई जी ने बताई। एक ये ऐसा डेरा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर, गांव करोड़ा के अंदर ये एक ऐसा डेरा है जहाँ पे कुत्ता और कुत्ती की शादी की गई। कितनी अच्छी बात है। पहले कभी भविष्य में ऐसी सुनी नहीं, शायद आगे भविष्य में आप ना सुन पाओ। मैं अंदर से आपको डेरे के दर्शन करवाता हूँ। और ये अंदर से डेरा है, कितना ही साफ। और साफ देखिए कितना है, साफ सफाई कितनी रखी गई है। गुरु महाराज की कृपा सर, गुरु महाराज के जो यहाँ पे शिष्य भक्तजन रहते हैं, साफ सफाई पूरी रख दिया। अंदर से डेरा कितना सुंदर है। आइए मैं आपको डेरा के दर्शन करवाता हूँ। और ये बाबा जी ने यहाँ पे धूना बनाया हुआ है जो 24 घंटे चेतन रहता है, लगातार चलता है ये धूना। आप धूना के भी दर्शन करें। और ये यहाँ पे संत जी की गद्दी है, यहीं पे संत जी हमारे बैठते हैं, विराजमान रहते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, यहीं पे वो विराजमान रहते हैं।
और ये जो डेरा है नाथ समाज का डेरा है, नाथ पंथ के साधु यहाँ पे रहते हैं। कितना ही सुंदर और कितना ही भव्य डेरा है, बहुत बड़ा डेरा है। मैं सारे डेरे के अंदर से आपको दर्शन करवाता हूँ, आइए। ये यहाँ पे बहुत प्राचीन गुफा है बाबा जी की, और गुफा के भी मैं अंदर से दर्शन कराता हूँ। ये लिखा हुआ है प्राचीन गुफा द्वार, ये शेर बना रखा है और शेर के मुख का ही गुफा का द्वार बनाया हुआ है। आइए मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। देखिए कितनी ही अंदर से सुंदर ये गुफा है, आपको देख के आनंद आएगा बिल्कुल। और अंदर भी बहुत अच्छी बना रखी है, आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। जय हो गुरु महाराज, जय हो। ये जो यहाँ पे समाधि बनाई हुई है, ये गुरु जी महाराज जी रहे हैं, सिद्ध बाबा रामनाथ जी, जिनके नाम से ये डेरा प्रसिद्ध है, प्रमुख है। ये उन्हीं की समाधि बनाई हुई है यहाँ पे, ये गुफा के अंदर। और इनका भी जो ये धूना है 24 घंटे चेतन रहता है। अभी भी इसमें आग है। और कितनी ही सुंदर गुफा है, देखिए आप। यहाँ पे आसन भी लगाया है गुरु जी का। और यहाँ पे मेरे को ये सुनने में आया है, जैसे मैंने बात करी थी बाहर, यहाँ पे रात को हुक्का भर के रखते हैं और सुबह ये हुक्का पियो हुआ मिलता है, चिलम उल्टी करके रख देते हैं संत जी, जो बाबा जी समाधि वाले हैं। हुक्का को पी के चिलम उल्टी करके रख देते हैं यहाँ पे, ऐसी बात यहाँ की मान्यता है ये। तो बड़ा ही सिद्ध डेरा है ये बाबा जी का। और ये यहाँ पे निर्माण का कार्य चला हुआ है डेरे का। सारा काम पत्थर से कर रहे हैं, ये सारा पत्थर लगा रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। भगतजन यहाँ पे मत्था टेकने आए हुए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं। और देखिए ये पूरा डेरा के मैं दर्शन करवाता हूँ आपको, कितना ही अच्छा सुंदर डेरा है ये बाबा जी का। और अंदर ये साधु जियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, दिखाता हूँ मैं, दर्शन करवाता हूँ आपको। भगवान गणेश जी व महायोगी गुरु गोरखनाथ आध्यात्मिक विषय पर गोष्ठी करते हुए। आगे भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, भगवान गोरखनाथ जी द्वारा मृत मृग को जीवित करना तथा राजा वृत्रहरि का स्वत्व अर्पण, ये दृश्य यहाँ पे दिखाया हुआ है। और मैं आगे आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, विजय कैलाश में भगवान शिव मत्स्येंद्र नाथ जी को दीक्षा दे रहे हैं, ये दृश्य यहाँ पे दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है। और मैं आपको आगे दर्शन करवाता हूँ। योगेश्वर गोरखनाथ जी उज्जैन के द्वारा वृत्रहरि को दीक्षा देकर विचार नाथ नाम रखा गया, ये यहाँ पे ऐसा दृश्य बनाया हुआ है। और ये इधर देखिए, जितना भी संत समाज है यहाँ पे रहे हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें लगाई हुई हैं, गुरु जियों की, संत जियों की। बड़ा ही भव्य डेरा है संत जी का। देखिए निर्माण का काम कार्य चला हुआ है, और आगे से मैं दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे मेरे को बात सुनी, जो मेरे को सुन के अचंभा भी हुआ। इस डेरे में प्राचीन समय में कुत्ता और कुत्ती का विवाह किया था। जो संत जी यहाँ पे रहते थे, बिशनपुरी जी, उनके पास कुत्ता था उनका खुद का पर्सनल, और उस कुत्ते का विवाह किया था कुत्ती के साथ। और ये देखिए कितने प्राचीन वृक्ष हैं, देख के लग रहे हैं कितने प्राचीन वृक्ष हैं। देखिए आप दर्शन कीजिए इनके।
भगवान जी का कितना प्यारा स्वरूप है, देखिए आप दर्शन करिए। और ये इधर पंचमुखी हनुमान जी। और ये गुरु महाराज जी आ गए हैं कहीं से बाहर से। देखिए मैं संत जियों के दर्शन कराता हूँ आपको। ये संत जी आए हैं। आदेश गुरु महाराज जी। और ये मैं बाहर से आपको डेरे के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे गुरुजी ने बहुत अच्छी बगीची बनाई हुई है। बगीची के मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। कितनी प्यारी बगीची बनाई हुई है। गुलाब के प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे अंदर। और इस कुंड के मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। ये सरोवर बनाया हुआ गुरु महाराज जी ने। आइए, और कितना ही प्यारा, कितना ही भव्य कुंड बनाया हुआ है। वैसे आजकल ये जल से खाली है, जल इसमें नहीं भरा हुआ है, परंतु बनाया हुआ सुंदर है। बीच में देखिए गोरखनाथ जी की प्रतिमा बनाई हुई है। कितना अच्छा लग रहा है ये। जब इसमें पानी भर दिया जाता है तो लोग इसमें स्नान करने भी आते हैं। और ये यहाँ का सरोवर है, मेन सरोवर है, कुंड भी हम इसको बोल सकते हैं। काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छा डेरा है यहाँ संत जी का। और रेख देख पूरी अच्छे ढंग से रखी गई है गुरु महाराज जी ने। और ठीक है गुरु जी? हाँ ठीक है, अभी आनंद रखा, सदा सुखी रखा। गुरु जी मैं चंदाना गांव से आया हूँ और कैथल में मैं रहता हूँ, मंदिर में पुजारी हूँ जी। और अपने कैथल शहर के और अपने कुरुक्षेत्र 48 कोस के जितने भी धार्मिक स्थल हैं मैं उनके अपने चैनल पे वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ। तो इस डेरे के बारे में मेरे को पता लगा। और अपना जो ये कोडा गाँव है अपने 48 कोस का केंद्र बिंदु है, सेंटर है जी ये। तो मैं यहाँ पे आया तो इस डेरे का मेरे को पता लगा भी आपके सानिध्य में, आपकी कृपा से आज डेरा इतना भव्य बन चुका है। डेरे के बारे में थोड़ा कुछ अगर बताने की कृपा करें, कष्ट करें गुरु महाराज जी। ये प्राचीन समय में लगभग 750 साल पहले बाबा रामनाथ जी ने यहाँ तपस्या की है गुफा में जी। और उसी दिन से हाँ जी। लगभग 750 साल हो गए। उसी टाइम से ये अखंड जोत चल रही है और बाबा ने यहाँ गुफा में तपस्या की है। अच्छा जी। ये उसी टाइम की ये गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा है ये अपने इस आश्रम में। एक ये झाड़ है, एक ये बड़का पेड़ है। हाँ जी, हाँ जी। ये ये प्राचीन है जी बहुत। ये बाबा ने वहाँ से पेड़ से लंगोटी उड़ाई थी, अच्छा जी। तो यहाँ बड़के पेड़ पर मिली थी, तो फिर यहाँ आकर धूना लगाया था बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी। और जीवित समाधि है, ऐसे जिस तरह यहाँ भी समाधि है बाबा रामनाथ की। और बैठमड़ा है गांव हिसार में, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी बाबा रामनाथ की समाधि है, जीवित समाधि है। हाँ जी, हाँ जी। और बुआनी खेड़ा में भी बहुत प्राचीन समय से वो समाधि है। हाँ जी गुरु जी। उसी टाइम में फिर कुछ एक गंगा के बीच में थी, वो गंगा या भी वो लोगों ने कब्जा कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो गंगा के बिल्कुल नज़दीक थी। जी। यहाँ से बाबा ध्यान धरा करते तो गंगा में जाकर प्रकट हो जाते थे। क्या बात है जी। हाँ, ऐसे योगी पुरुष थे वो। और गुरु जी महाराज जी मैंने यहाँ पे ये भी सुना है कि कुछ प्राचीन समय में कुत्ता और कुत्ते की शादी भी कर दी, विवाह भी किया था जी। यो तो कोई विधि का विधान है, नहीं वैसे वो तो बोले। अच्छा, अपन नहीं अच्छा। वो कह सकते। अच्छा वो जी। तो किसी पंडित ने तुलसा का ब्याह करना था, हाँ। और वो बाबा ने करना था, पंडित ने बाबा के थ्रू कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ। ये वो प्रक्रिया थी जी। हाँ, वो जिस तरह एक बच्चा था वो कुत्ते का उसके साथ में ठीक आ है, गया, ठीक तो है, वो हमारा भी कुत्ता था, वो इसी मारे हाँ, हाँ। उनने वो लोगों ने अफवाह बना कर चलो वो जो भी विधि का विधान था। विधि का विधान। हाँ, हम नहीं करे, हमने नहीं कुछ वो अच्छा, अपने अच्छा, मन से नहीं करा। मतलब ऐसे मैंने बाहर हाँ, लोगों से सुनी थी ये बात जी। जैसे जिस तरह प्राचीन समय से
हाँ अनक्षेत्र चलाते हैं, जिस तरह कुंभ मेले पर हाँ हाँ हाँ। जब ये कुंभ के मेले लगते हैं तो अनक्षेत्र चलाते हैं। और बाबा का दूर दूर से नाम है। हाँ जी हाँ जी। और 4 गांव तो ये पूर्ण रूप से मानते हैं। हाँ जी हाँ जी। गांव करोड़ा है, हाँ कुकंडा है, सिंगवाड़ है और चडूनी है। हाँ जी हाँ जी। और आसपास के पाई है, बहना है, पुंडरी है। पुंडरी फतेहपुर पुंडरी सब बाबा की माया है, वो सब परिवार है बाबा का। पुंडरी में भी डेरा है अपना, फतेहपुर में भी डेरा है। ठीक है गुरु जी। वहाँ लगभग सैकड़ों गऊ है। हाँ गौ माता की, गुरु की सेवा जरूरी है। ठीक है गुरु। कोई बीमार साधु है तो उसको हम उठा कर लाते हैं, अपने उरे सेवा करते हैं। ठीक है, यहीं पे देख देखो। हाँ रेख देख करवाते हैं। कोई आँख बुजुर्ग करता है तो आँख बनवा देते हैं। ठीक है जी। सेठ दानी लोग बनवा देते हैं। ठीक है जी। नवीन जिंदल भी अपना निजी जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। 2 बार तो उन्हें हेलीकॉप्टर उतारा यहाँ, उसकी आस्था है। ठीक है जी। और शुरू से सबकी है। पहला उड्डा था उसकी भी थी, चौटाला साहब की भी थी, रामपाल समता जी, समता के वास्ते राम सारे आते हैं। हाँ, रामपाल माजरा भी बहुत भाव जुड़ा हुआ था उनका। और अब भी जो सतपाल जाम्बा है वो भी समाज सेवी है। हाँ जी हाँ जी। वो भी बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है समाज की। और गंदगी सफाई करने लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और मोदी जी ने भी बहुत, जो हमारी जो इज्जत थी वो हमारी इज्जत थाम दी। बिल्कुल। हमारे नाथ संप्रदाय के एक गौरव है। हाँ गौरव जी बिल्कुल। हमारे नाथ संप्रदाय के योगी महासभा के अध्यक्ष है। अध्यक्ष है जी। हाँ। और जो हमारे पर तो बहुत उनकी कृपा है। कृपा है जी। वो शेरनाथ बापू है, वो गिरनार में अनक्षेत्र चलते हैं उनके। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो भी बहुत बढ़िया अपने प्रेमी साधु है। तो देखिए गुरु महाराज जी ने इस डेरे के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कितना प्राचीन है, 750 साल पुराना ये डेरा है। और कितना प्राचीन और कितना सिद्ध डेरा है ये। साधु गुरु जी महाराज जी यहाँ पे रामनाथ जी रहे हैं, जो बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं। उन्होंने अंदर गुफा में, जिस गुफा के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, उस गुफा में बैठ के उन्होंने तपस्या की है। और सबसे बड़ी चीज़ एक है, सारे भारत में घूम लो, बांदर है और बगीची है। हाँ कोई बंदर हमारी छत पे नहीं आता। क्या बात है जी। और साग सब्जी बोते हैं, कोई साग सब्जी नहीं खाता। अच्छा जी। और बंदर है, कुछ सीमा है, उनकी मर्यादा बंधी हुई है। ठीक है जी। वो भी बचपन के हैं, मैं भी बचपन का हूँ। हाँ तो मैंने उनको मर्यादा में बांध रखे। जब उनको रात को भी मैं खाने को देता हूँ, हर जीव मेरे पास में आता है। क्या बात है गुरु जी। हर जीव से प्रेम है, भगवान का जीव रूप है कोई। हर जीव में भगवान का वास है। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। अब यहाँ तो बाबा रामनाथ जी की बड़ी तपोभूमि है। बोल बाबा रामनाथ जी महाराज की जय। जय हो गुरु महाराज जी। जय हो जय। वो कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बाबा गुरु महाराज जी के रामनाथ के डेरे की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था। और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का करोड़ा गांव है, ये हमारे कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जो परिक्रमा है उसका केंद्र बिंदु है। और ये जो जिस तीर्थ पे मैं खड़ा हूँ, ये काव्य तीर्थ के नाम से फेमस है, मशहूर है। और काव्य तीर्थ की ये मान्यता रही है, महाभारत काल से भी प्राचीन समय की ये बात है। माघ मास की एकादशी को अगर रविवार पड़ता है तो इसमें स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। आपको किसी भी तीर्थ में या किसी भी नदी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप इस तीर्थ में स्नान करते हैं तो इस तीर्थ पे उस टाइम में ब्रह्मा जी ने खुद यज्ञ किया था। और ऐसा मैंने पुराण के अंदर पढ़ा है, ये चीज़ें पुराण में लिखी हुई है। जो ये करोड़ा गाँव है, कुरुक्षेत्र की 48 कोस के केंद्र बिंदु है। और सामने आप यही तीर्थ है, इस तीर्थ के दर्शन करिए। यहाँ का जो जल है थोड़ा अशुद्ध हो गया है, क्योंकि इसकी रेख देख अच्छी तरह से नहीं है। अब काफ़ी पानी की जो मैं देख रहा हूँ दशा ठीक नहीं है, काफ़ी जल काफ़ी ख़राब हो गया है, अशुद्ध हो गया है। और सामने आप जो देख रहे हैं गौशाला, और इस गौशाला के अंदर ये जो गौशाला ये भी बहुत प्राचीन है, और 1000-2000 से भी ज़्यादा गौएँ इस गौशाला में है। आपको मैं इस पूरे तीर्थ के दर्शन करवाता हूँ। इस तीर्थ को ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ के ऊपर आके अपना यज्ञ किया था। आइए मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ। इस तीर्थ को हमारे शास्त्र में बहुत ही प्रमुख माना गया है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि का केंद्र बिंदु है। और इस
तीर्थ पे भगवान ब्रह्मा जी ने खुद आके यज्ञ किया था, इसलिए भी ये बहुत प्रमुख माना जाता है या हो गया है। और इस तीर्थ पे शुरू से ही गौशाला बनाई गई है। और आइए मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा और इस तीर्थ का जो इतिहास है इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। आप इस पोस्टर पे देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ी वीडियो में इसकी बनाता हूँ, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने से आपको तीर्थ के बारे में पता लगेगा कितना ही प्राचीन और कितना ही प्रसिद्ध है ये तीर्थ, काव्य तीर्थ। और ये पीछे बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर बनाया हुआ है और साधु संत जी की समाधि बनाई हुई है। इसके मैं दर्शन करवाता हूँ आपको, देखिए और कितना ही सुंदर दर्शन है। इधर साधु संत जी के दर्शन करें जिन्होंने इस मंदिर को बनाए रखा, रेख देख रखी। और ये तीर्थ है, तीर्थ के दर्शन आप करें। थोड़ा जल अशुद्ध हो गया है, इसके दर्शन करो आप। परंतु अपने समय में ये तीर्थ बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध रहा है। इसमें घास फूस काफ़ी उग गया है, अभी पेड़ उग गए हैं जैसे। और ये बेरी का बेड भी काफ़ी पुराना है, इसके भी आप दर्शन करो। और ये तीर्थ के दर्शन करो आप। और उसके बाद मैं शिवालय के दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर है बाबा भोलेनाथ जी का, इसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, आप दर्शन करें। और इसके बाद मैं आपको उस शिवलिंग के दर्शन करवाऊँगा जो 700 साल पुराना शिवलिंग है इस तीर्थ पर, इस मंदिर में। उसके भी दर्शन मैं आपको करवाऊँगा। पहले आप इस बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करें, उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हो बाबा भोलेनाथ जी के, यह शिवलिंग 700 साल पुराना है और ये ज्यों का त्यों है, उसी टाइम से है। इस शिवलिंग के साथ किसी ने भी कोई छेड़खानी नहीं करी है। आप दर्शन करें, यह शिवलिंग 700 साल पुराना है। और सभी कमेंट में ओम नमो शिवाय लिख दीजिए दर्शन करके बाबा भोलेनाथ जी के। आइए इस तीर्थ में हम स्नान तो नहीं करेंगे, फिर भी इस तीर्थ से हम अपने शरीर के ऊपर जल का छिंटा ज़रूर देंगे, क्योंकि यह तीर्थ काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी प्रमुख रहा है अपने समय में। तो आइए हम जल का छिंटा ज़रूर देंगे, क्योंकि आज माघ मास की पूर्णिमा है और आज का दिन बड़ा ही विशेष है, क्योंकि रवि पुख्य योग है। रविवार और पुख्य नक्षत्र और पूर्णिमा, साथ में रविदास जयंती। तो हमने जल का छिंटा दिया, तो आप दर्शन करें इस तीर्थ के। मैंने आज आपको मेरे चैनल के माध्यम से गांव करोड़ा में जो काव्य तीर्थ है उसके दर्शन करवाए। यहाँ के जो संत जियों का जो प्रमुख और प्राचीन डेरा है, 700 साढ़े 700 साल पुराना वो डेरा है, उसके दर्शन मैंने आपको करवाए। और आगे भी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमारे कुरुक्षेत्र के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके मैं दर्शन आपको करवाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद सभी को, राम राम, सभी को जय माता दी।